ओम शांति। आज हम इमोशनल वुंड्स और उसकी हीलिंग के बारे में देखेंगे। भावनिक ज़ख्म, भावनाओं के ज़ख्म। मेरे पास बहुत पेशेंट्स आते हैं जो कहते हैं कि हम पुरानी बातों को भूल नहीं पा रहे हैं, और जब भी वो पुरानी बातें, दुखदाई बातें याद आती है तो और तकलीफ़ होती है, और दूसरों के प्रति जिन्होंने हमको दुख दिया है उनके ऊपर गुस्सा आता है, उनकी याद आते ही गुस्सा आता है और उनके प्रति व्यर्थ और नकारात्मक चिंतन चलता है और बदला लेने का भाव जागृत होता है। हम उन्हें माफ़ नहीं कर पाते हैं। तो इसमें से कैसे उभरे? ये बहुत कॉमन कंडीशन मैं देख रहा हूँ रिलेशनशिप में। तो इसके बारे में कुछ टिप्स हम देखेंगे। नंबर 1, मैं चाहूँगा कि थोड़ा आप गहराई में जाए और माफ़ करने के ऊपर चिंतन करें। तो माफ़ क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि हम समझते हैं कि उससे गलती हुई है और उसको सज़ा मिलनी चाहिए। इसको थोड़े गहराई से हम देखेंगे कि मनोविज्ञान में ऐसे कहा जाता है कि इफ़ हैड इट बीन योरसेल्फ इन हर और हिज पोजीशन, माना अगर आप अपने आप को उसकी जगह पे लेके जाओ, बचपन में उस व्यक्ति के साथ जो कुछ भी हुआ है या उसके जीवन में जो भी घटनाएं हुई है, उसकी जो ओम पावर हम कहते हैं, ओम माना AUM, अवेयरनेस, अंडरस्टैंडिंग या माइट, उसकी जो चेतना की अवस्था है, उसकी जो समझ है और उसके पास जो शक्तियाँ है, उस आधार पर अगर आप उसको समझने की कोशिश करेंगे तो आप भी वही करेंगे जो उसने किया है। तो व्यक्ति अपनी समझ अवस्था के अनुसार बिहेव करता है। हर एक व्यक्ति अपना तनाव कम करने की कोशिश करता है। इसको हम डिफेंस मैकेनिज़्म कहते हैं। तो उस व्यक्ति ने ये अपनी अवस्था के अनुसार किया है, और दूसरा कोई व्यक्ति उस जगह पर होता, उसी हालात में पला बड़ा होता, तो वो भी वही करता। ये सोच के उसके ऊपर हमको गुस्सा नहीं आएगा, रहम आएगा, बेचारा है। तो नंबर 1 ये पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट, अपने साथ बात करें कि इतने दिनों से, महीनों से, सालों से मैंने इस बात को अपने मन और बुद्धि में पकड़ के रखा हुआ है। अच्छा, ये पकड़ के रखने से मुझे क्या फ़ायदा हो रहा है या उस व्यक्ति को क्या फ़ायदा हो रहा है? तो गहराई में जाएंगे तो पता चलेगा हम दोनों को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। हमारा टाइम और एनर्जी वेस्ट हो रही है। तो इन बातों को पकड़ के मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ है, उल्टा मेरा नुकसान हुआ है, मैं भारी होती हूँ, मेरी खुशी चली जाती है, ये सोचेंगे तो भी इसको छोड़ना इजी हो जाएगा। तीसरा, क्या बदला लेने से प्रॉब्लम सॉल्व होता है? अगर गहराई में देखा जाए तो ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, बदला लेने से प्रॉब्लम और बढ़ता है। तो ये भाव कभी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि बदला लेने की जो वृत्ति है उस समय आप फिर से नेगेटिविटी में जा रहे हैं। अल्पकाल के लिए आपको लगता है कि आपने प्रॉब्लम सॉल्व किया, लेकिन वो बदला लेने के जो विचार बार बार मन में आते हैं और उसके बाद जो कर्म होता है वो फिर से नेगेटिव अकाउंट में जाता है। तो सोचना इन तीनों बातों के ऊपर और हमें फीडबैक देना, क्या आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या ये इजी है या कठिन है। आप में से किसी ने इसको यूज़ किया हुआ है तो हमको ज़रूर फीडबैक देना। हम आपके फीडबैक की राह देखेंगे। इसी सिलसिले में आगे भी हम आपसे चर्चा करेंगे। अभी तक यहाँ पर ही रुकते हैं। ओम शांति एंड थैंक यू वेरी मच।